नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम नया से नया जीके और नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि हर एक परीक्षाओं में हर जगह उपयोगी ही होना है। अब चलिए हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मुर्गों की लड़ाई, दूसरा कुत्तों की लड़ाई, तीसरा है बैलों की लड़ाई और चौथा है बिल्लियों की लड़ाई। इसका सही आंसर है बैलों की लड़ाई। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल और चौथा है टैनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा लैक्टिक अम्ल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा है 2009, तीसरा है 1909 और चौथा है 1800। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हमारा 2009 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका चार ऑप्शन है, देखिए, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइब न्यूट्रल एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और चौथा है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तीसरा। अब अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? इसके चार ऑप्शन हैं, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रसून जोशी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन चारों में देखिए हमारे चौथे नंबर के हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने इंडिया 2020 पुस्तक लिखी है। अब फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए छठवां, राग मियाँ मल्हार का सर्जन किसने किया था? पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा है पंडित जसराज और चौथा है तानसेन। तो इनका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए आप लोग सोचिए, इसका सही आंसर हो चौथा है तानसेन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला यानी कि सातवां क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? इसका चार ऑप्शन है, देखिए, पहला कावेरी, दूसरा गोदावरी, तीसरा नर्मदा और चौथा है किसड़ा। तो इन चारों में हमारा कौन सा स्थल सही है? कौन सी नदी जाकर अरब सागर में मिलती है? देखिए उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा, तीसरा ऑप्शन सही है नर्मदा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? उसका पहला ऑप्शन देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा है क्वेकिंग स्पेन और तीसरा है रेड मेपल और चौथा है पे ओन। तो इन सभी में हमारा सभी और सही आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप है, पहला है। अब अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन क्या है, फ्लोटिंग फूमदीस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं, पहला है केरल, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा उत्तराखंड, चौथा है मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए आप लोग। देखिए इसका सही आंसर है हमारा मणिपुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो चार ऑप्शन है, देखिए, पहला संस्कृत, दूसरा कन्नड़, तीसरा है तमिल और चौथा है तेलुगु। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अब आप लोग सोचिए और देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा तमिल, तमिल भाषा में है संगम साहित्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? इसका चार ऑप्शन देखिए, पहला गरीबी, दूसरा सत्य, तीसरा दुर्बलता और चौथा है क्षमा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका सही आंसर है, देखिए यहाँ पर सत्य। सत्याग्रह का मतलब ही है सत्य। अब चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, देव दीपावली पर्व कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए वाराणसी, लखनऊ, नागपुर और चौथा है प्रयागराज। इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे आपको मालूम हो जाएगा। जिसका सही आंसर है देखिए यहाँ पर वाराणसी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 13वां क्वेश्चन, दाफला की पहाड़ियाँ किस राज्य में व्याप्त हैं? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो दाफला की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर करके 100% जरूर है आप लोगों के लिए। देखिए इसका सही आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? ये बहुत सारे लोगों को याद होगा, लेकिन अगर नहीं याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए।
ऑप्शन देखिए हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान है। 4 ऑप्शनों में हमारा आपका सही आंसर कौन सा है, जिनको पता है आप लोग देखिए। और हमारा सही आंसर है यहाँ पर देखिए हरियाणा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 15वां क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी का नाम आप सभी लोगों ने बहुत सुना है। तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 25, तीसरा है 35 और चौथा है 33। सही आंसर इसका है देखिए यहाँ पर 33 सदस्य होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा 1922, तीसरा 1927 और चौथा है 1930। तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आप लोग भी पता है, पार्टी के बारे में जानना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर है हमारा 1925। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 17वां क्वेश्चन। भारत के नए रेल मंत्री कौन हैं वर्तमान में, यानी 2021 में? RCP सिंह, अश्वनी वैष्णव, किरण रिजिजू और चौथा है अनुराग राव ठाकुर। तो इनका सही आंसर कौन सा है? देखिए अश्वनी वैष्णव दी हैं भारत के नए रेल मंत्री यहाँ पर, इसमें नवंबर 2021 में। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है केरला। तो कौन से राज्य में है दोस्तों गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिए, सोचिए। तो इसका सही आंसर है देखिए हमारा कर्नाटक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 19वां है। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में नहीं है? देखिए राजस्थान में नहीं है, क्वेश्चन है गंगौर का किला, खिड्ज डला किला, चुनार किला, भटनेर किला। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चुनार किला अलग ही नाम है, चुनार है। तो यानी कि चुनार किला सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर है, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ खुला है? 4 ऑप्शन है उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई। इन चारों ऑप्शन में आपको ये नया क्वेश्चन है, जिसको इसको याद रखिए जरूर। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, लेकिन उससे पहले बोलेंगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये तीनों काम जरूर कर दीजिए वीडियो को हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में, इसको ध्यान से और याद करिए, पहाड़ियाँ हैं अलग अलग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर एक धूपगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है 84, दूसरा 90, तीसरा 86 और चौथा ऑप्शन है हमारा 58। इसका सही आंसर है देखो 90 है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है 23वां, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, पहले आप जानते थे 9 है, लेकिन अब उसकी संख्या अलग हो गई है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 4, तीसरा 6 है और चौथा ऑप्शन हमारा है 8। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या अब 8 हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, सिक्किम और गुजरात। इन चारों ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन क्या है? देखिए महाराष्ट्र। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा देखिए 25वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? इसका 4 ऑप्शन है, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है असम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है देखिए यहाँ पर हमारा केरल। केरल में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।